नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है प्रगति शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी जेट तबाह किए, ये एपी सिंह ने कहा है। 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट भी तबाह किए। भारत ने एक टोही विमान अवॉक्स को भी तबाह किया गया और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले भी इससे जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें एडीजीपीआई की तरफ से जारी की गई थी ट्वीट कर। अभी एपी सिंह एयर चीफ मार्शल की तरफ से बयान दिया गया है। मुरीद के बहावलपुर में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। हमने आतंक के आकाओं को निशाना बनाया, ये बात भी उन्होंने बताई और पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर संदेश दिया गया। और वायुसेना प्रमुख ने कहा, भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने कमाल किया, सभी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। ये एयरफोर्स चीफ ने कहा है। 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान में तबाही मचाई हमारी सेना ने। भारतीय डीजीएमओ ने कहा, पहले मारेंगे फिर बात करेंगे। तो काफी बड़े बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख की तरफ से। 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए भारत ने और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए 9 आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए। भारी तबाही पाकिस्तान में हुई है और ड्रोन से जो कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान में तबाही हुई और सारे उनके ड्रोन हमलों को नाकाम किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो ये 3 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी जेट तबाह कर दिए गए, कुछ हैंगर में भी मारे गए। 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट तबाह किए गए, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। आईएफ चीफ की तरफ से जानकारी दी गई है। इससे पहले भी इससे जुड़ी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई थी और वो रीजन्स बताए गए थे जहां पर आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान में अटैक हुआ था। हमने कहा पहले मारेंगे फिर बात करेंगे, ये बड़ी बात है। पहले कहा गया था कि मारेंगे और उसके बाद बात करेंगे। 6 पाकिस्तानी जेट तबाह कर दिए थे। नंबर्स बताए गए हैं। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम ने कमाल किया, ये भी वायुसेना प्रमुख ने जानकारी दी। सभी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। इस दौरान एपी सिंह एयर चीफ मार्शल ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आपने हमें मारा है, अब हम मारेंगे फिर देखेंगे फिर बात करेंगे। These are kind of words they spoke. So we continued to be cautious. We knew they will do something. So that 7th night, 7th, 8th night, if I can call it, 8th, 9th night, those 2 nights we had a lot of loiter munitions, drones, small scale weapons, some drones which were basically to saturate our systems at many of our airfields and many of the army installations that were spotted. Of course, that created a little bit of panic in the public around. The public around started spotting even low Earth orbit satellites and reporting them as drones. So the number of drones multiplied. Just imagine if there's a LEO satellite, let's say 4 or 5 of them, which are being spotted in one part of the city. For them, it will appear it is towards the east, and that chap reports, I see 4 towards my east, or very close to me towards this direction, or right over me, or something like that. And same thing is reported by 5 more people in the same city, from different corners, because it's like everybody reporting, I've got 1 sun in my area, and we keep adding and say, oh, there are so many suns over there today. एयर चीफ के इस बयान पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, एयर कोमोडोर अश्विंदर सिंह पहल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आमोद राय के पास चलेंगे। आमोद राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आमोद, ये जो अब बयान आए हैं, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या समझे जाए? हालांकि इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या जो अलग अलग बयान सामने आए थे उसमें यह बताया जरूर गया था कि पाकिस्तान में किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाही मचाई, लेकिन इस बार कुछ स्पेसिफिक जानकारी देश के साथ साझा की है वायुसेना प्रमुख ने।
निश्चित तौर पर देखिए रवि, लगातार जब जो भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, सेना की तरफ से कहा जा रहा था और डीजीएमओ की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर और उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर ज़बरदस्त हमला किया गया था और भारी नुकसान पहुंचाया गया था, उसी बयान के समर्थन में ये बयान है कि आज इन्होंने जिस तरह से कहा है कि वहाँ 5 उनके हवाई विमानों को गिराया गया, उनके 5 जो सेना के विमानों को गिराया गया है, तो ये अपने आप में बताता है कि भारत ने कितनी स्ट्रेटजिकली अपनी तैयारी की थी और उनके स्ट्रेटजिक ठिकानों को कितना सटीक निशाना बिठाया था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने लोकसभा में साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान की तरफ से 1000 से ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की गई थी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, लेकिन सबको नेस्तनाबूद किया गया। ये अपने आप में ये सारी बातें ये दिखाता है कि भारतीय फौज, भारतीय सेना, भारत का एयरफोर्स ये अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ पाकिस्तान की सीमा पर खड़े थे और जिस तरह से पाकिस्तान को नुकसान भारत ने पहुंचाया है और जिस तरह अभी एपी सिंह लगातार ये बात बता रहे हैं और बोल रहे हैं। खबर दर्शकों को बता देते हैं और S-400 की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही थी। हमने तय किया कि घर में ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि घर में घुसकर मारेंगे। आईएएफ चीफ ने बयान दिया और हमने प्लानिंग की थी और उसके बाद हमने अटैक किया। S-400 गेम चेंजर साबित हुआ, ये भी बताया गया। इस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। 300 किलोमीटर दूर से सटीक हमला किया गया, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ ने यह बयान दिया और बताया कि S-400 ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, घर में बैठकर हमने पाकिस्तान में कई 100 किलोमीटर दूर अपने टारगेट हिट किए। एक तो साफ इस बयान का मतलब यह समझा जाए कि भारत बिना सीमा के उल्लंघन करके भी दुश्मन को उसकी जमीन पर धूल चटाने में सक्षम है, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने डिफेंस सिस्टम की वजह से। निशांत, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? निशांत से हम दोबारा संपर्क करेंगे। तो जैसा कि एयर चीफ ने यह कहा, S-400 का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला। 300 किलोमीटर दूर से सटीक हमला किया गया और जैसा कि S-400 की जो काबिलियत है, जो खूबियां हैं, वो हम आपको बता दें कि ये करीब करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर ही टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। और जिस तरीके से S-400 ने ये करके दिखाया है, ये अपने आप में बता रहा है कि भारत के पास ये कितना कारगर डिफेंस सिस्टम है। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन डीके पांडे सर, आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि ये जो S-400 की ताकत हमने देखी और ये भी देखा कि पाकिस्तान के सीमा के अंदर बहुत घुसकर जो एयर अटैक्स है उनको डिफ्यूज किया गया, उनको खत्म किया गया। ये बताता है कि भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम, उसके लिए S-400 जैसे इक्विपमेंट्स, वैसे हथियार कितने कारगर साबित हुए और शायद इनकी जरूरत हमें और पड़े भविष्य में। देखिए, निश्चित रूप से एक बात आप देखिए कि S-400 का जब पाकिस्तान को रियलाइज हुआ, पाकिस्तानी एयरफोर्स को, कि S-400 की काबिलियत क्या है, उसके बाद से उन्होंने कहा कि हमको इतना डैमेज हो चुका है कि हमको सीज फायर करना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा नुकसान होगा। राफेल हमारे स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव रोल में जब वहां पर, और सीमा हमने नहीं लांग रहे अपने क्षेत्र से ही, यानी कि हमारी मारक क्षमता इतनी अचूक और प्रिसाइज है, उसकी मार से उनको इतनी चपत लगी कि उनको फाइनली सीज फायर के लिए हमारे पास हमें अप्रोच करना पड़ा। तो ये बताता। और दूसरी बात मैं एक और यहाँ कहना चाहूंगा, S-400 की जो रेंज है 400 किलोमीटर है, उसकी जो रडार सिस्टम है उसकी रेंज 600 किलोमीटर है, यानी कि वो 600 किलोमीटर पर देख लेता है कि एक दुश्मन आ रहा है और उसको जो प्रिसाइज जो सिचुएशन अवेयरनेस चाहिए, क्या हमको ऑप्शन चाहिए, हम ट्रायल कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या, जैसे अभी बड़ा क्लियर था, छोटा है, लेकिन कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज्यादा एयर स्पेस में जहाज आ रहे हो या मिसाइल्स हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो, तो उस केस में आपको ये समय देता है कि आप तय कर सकें कि आप अपने फाइटर जहाज से उस थ्रेट का सामना करना चाहेंगे, या अपने मिसाइल से करना चाहेंगे, या अपने ड्रोन सिस्टम से, या अपने गन से। यानी कि आपका जो एक डिफेंस इन डेप्थ की एक लेयर है डिफेंस की, उसमें किसका इस्तेमाल करना चाहेंगे उसका आपको अवसर देता है। पांडे सर, लेकिन ये भी तो है कि S-400 को डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड करने के बाद हमारा जो इंडिजिनस अपना एयर डिफेंस सिस्टम है और ये जो रूस से हमें मिला एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में काफी घातक पाकिस्तान के लिए साबित हुआ। देखिए हमें कुल मिला के हमको टू फ्रंट की तैयारी कर रही है। हमारे
पूरब और पश्चिम दोनों तरफ जो है दुश्मन घात लगा के बैठे हैं, तो हमें अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है हमारे एयर स्पेस के डिफेंस का, इंडियन एयर स्पेस हैज टू बी सेफ, क्योंकि ड्रोन जो लो आरसीएस ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो खतरा समय के साथ बढ़ता जा रहा है, हमें उसके खिलाफ जो है हमने अपनी तैयारी को हमेशा जो है स्टेट ऑफ आर्ट कंडीशन में पहुंचाने की। अब मैं इसकी जिक्र क्यों कर रहा हूं कि अभी जो हमारे खुद के सिस्टम्स हैं आत्मनिर्भरता की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, और हम अपने जो 600 700 ड्रोन एक समय एक दिन में आना, और हमने उसका डट के मुकाबला किया, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। आप कोई इमेजरी नहीं कोई विश्व में दिखा सकता। सैटेलाइट पूरे लगे हुए हैं, कई देशों के सैटेलाइट हैं, ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका के हों या दूसरे देशों को, कई सारे सैटेलाइट पड़े हैं, लेकिन एक भी सिंगल इमेजरी नहीं आ पाई जिसमें बताया हो कि भारत के किसी भी इलाके में कोई क्षति हुई हो। तो ये बताता है कि हम कितने सक्षम है। और हम सबसे देखिए, मशीन इंपॉर्टेंट नहीं, मैन बिहाइंड मशीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारा जो युद्ध कौशल है, हमारे जो रणबांकुरे हैं, उनके अंदर उनका मनोबल, उनका कार्यशैली जो है वो उच्च स्तर की है। बिल्कुल। और एक बात और यहां जोड़ना चाहूंगा, आईसीसीएस सिस्टम के बारे में बहुत जिक्र किया जा रहा है। और पांडे साहब देखिए एक महत्वपूर्ण बयान जो है उसमें शामिल है एयर चीफ के बयान में कि सीज फायर को लेकर कोई दबाव नहीं। तब भारत ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया है, वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि कोई प्रेशर नहीं था सीज फायर को लेकर, जैसा कि तरह तरह की कहानियां बनाई गई और दुनिया के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। बहल सर, एक बार फिर से इस बात को कहा गया है, हम लौटेंगे आपके पास, आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कहा वायुसेना प्रमुख ने। That I have shown you one of the pictures, at least 6 radars, some of them big, some of them small, 2 SAGW system that is in Lahore and Okara, then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan, 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And apart from, of course, this, there are a large number of UAVs, drones. There are some of their missiles which have fallen in our territory. We have recovered a lot of wreckage from these, which now is being studied so that we can make out what did they do, where were they launched from, what route did they follow, what kind of system do they have, whether they have, what I mean to say, what generation those systems belong to. निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, एयर चीफ ने बहुत ही साफ कहा है कि कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर। जिस तरीके से ये बात कही गई है, किसी भी सीज फायर का दबाव नहीं था। हमने जो तय किया हम उसको हमने हासिल किया। हमने पाकिस्तान को हिट किया, अपने टारगेट हासिल किए, जो हम पर अटैक हुए उसको हमने नाकाम किया। एक बार फिर से ऑफिशियली ये दुनिया के सामने बात आई कि भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ा और अपने लक्ष्य हासिल किए। देखिए रवि, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, इस वक्त बात करते करते सिग्नल टूट गया था। आप लोगों की आवाज मुझ तक आ रही थी, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही थी। कुछ ये वही हाल है कि ट्रंप तक हमारी आवाज नहीं जा रही है और ट्रंप की आवाज पूरी दुनिया को आ रही है। इसीलिए ये बताना जरूरी था, क्योंकि अभी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के सिग्नल बड़े खराब होने वाले इस खबर के बाद। देखिए सच्चाई ये है, पहले इस खबर के 2 लेवल पर हम लोग डायसेक्शन करते हैं। पहला ये है एक स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में भारत की विजय, और दूसरा है डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में भारत को जवाब। कल जब अर्मेनिया अजरबैजान की संधि कराते वक्त उसी टेबल पर ट्रंप ने फिर से दहाड़ मारी कि हमने पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर करवाया, तो उनका जवाब दिया है हमारे एयरफोर्स चीफ ने। अब आप ये देखिए जवाब किसने दिया है? एयरफोर्स चीफ ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब दिया है,
भारत के एयरफोर्स चीफ ने, ना कि भारत के प्रधानमंत्री ने, ना कि भारत के रक्षा मंत्री ने, सीधे सीधे एयरफोर्स चीफ ने उनको जवाब दिया है। यानी एक उनका जो डिप्लोमेटिक झूठ है उसके ऊपर एक वॉरफेयर एक्सपर्ट, एक सेना के चीफ ने जवाब दिया है दैट यू आर लाइंग। वर्चुअली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेइंग कि भैया आप झूठ बोल रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, अब इसका बात करें अगर वॉरफेयर टैक्टिक्स की, उन्होंने क्या बोला एयर चीफ ने? एयर चीफ ने कहा कि ये सबसे बड़ा किल है। अब मुझे बताइए पाकिस्तान के पास कौन से एयरक्राफ्ट हैं? उनके पास F-16 हैं, उनके पास चाइना के J-20 हैं, J-14 हैं। ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो पाकिस्तान के पास चाइना और अमेरिका के हैं। अब आप इसको अंदाजा लगाइए, हमने रशियन F-400 से अमेरिकन एयरक्राफ्ट को चुनौती देके मार गिराया है। सबसे पहले हमने अपने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से अमेरिका के चाइना के जितने भी दिए गए इक्विपमेंट्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको उड़ाया और उसके बाद हमने ये किया। अब इसका दूसरा पहलू और समझिए आप, ये वॉरफेयर टैक्टिक्स का है। पहली बार ये चीज खुलकर सामने आई कि भारत के एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने और उनको वैसा ही जवाब दिया। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी S-400 से जवाब दिया गया। यानी इसमें कई पैरामीटर्स हैं जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, खासकर हमारे दर्शकों को, कि वर्ल्ड में वॉरफेयर टैक्टिक्स में भारत ने एक केस स्टडी दी है। 3 दिन के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 80 घंटे के अंदर, 82 घंटे के अंदर भारत ने 800 ड्रोन्स पाकिस्तान के एंड एयरक्राफ्ट को न सिर्फ वापस भेजा, डिस्ट्रॉय किया, बल्कि उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नाउ दैट्स अ केस स्टडी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हम उसकी बात कर रहे हैं जब आयरन डोम इजराइल में इस्तेमाल होता है, जब ईरान में हमले हुए इजराइल की तरफ से। ये भारत की एक सक्सेस स्टोरी है। और अब जब हमने अभी अजीत डोभाल जब मिल के आए पुतिन से, प्राइम मिनिस्टर की कल हमारे बातचीत हुई है पुतिन से, उस दरमियान अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारे S-400 में अमेरिकन एयरक्राफ्ट, चाइनीज एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को मारा है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ऑल्सो। और ये भी मत भूलिए, असीम मुनीर फिर से जा रहे हैं अमेरिका, ट्रम्प की गोदी में बैठने के लिए फिर से। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट नाउ दिस इज हाउ इट इज। लेकिन और उस दरमियान भारत ने एक मैसेज किया है कि लिसन, दिस इज वेयर यू बिलोंग, ये आप बिलोंग करते हैं और ये आपकी हालत है। हमने आपके फाइटर प्लेन्स मारे, हमने आपके 800 ड्रोन्स मारे, और वो भी तब जब इस वॉरफेयर को लेकर पश्चिमी देश, इस वॉरफेयर को लेकर चाइना अपनी महारत हासिल कर चुके हैं। कहा थे कि वो इसके चैंपियंस हैं और भारत ने कर दिखाया है। पाक के 2 कमांड सेंटर तबाह किए गए। आईएएफ चीफ ने यह भी जानकारी दी है, पाकिस्तान के 6 रडार उड़ा दिए गए। दुश्मन का विमान बॉर्डर के करीब नहीं आ पाया। पाकिस्तानी जेट को हैंगर में ही मार गिराया गया। ये बड़ी बात है, पाकिस्तानी जेट को हैंगर में ही मार गिराया गया था, ये भी बताया गया है। और हमारे साथ बहल सर जुड़े हुए हैं। बहल सर, ये बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम से किस तरीके से तुर्की और चीन की मिसाइल और ड्रोन को भी तबाह किया गया था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ बड़ी जानकारी ये भी बताई गई है कि हैंगर में ही जेट को तबाह किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो मार्को रूबियो ने कल कहा था कि भारत का, उन्होंने डायरेक्ट ट्रंप का इसमें कनेक्शन था या अमेरिका का कनेक्शन था लड़ाई रुकवाने में, अब बहुत क्लियर हो गया है हमारे एयर चीफ के मैसेज से कि हमने किसी के दबाव में ये सीज फायर नहीं किया। दूसरी चीज, जो ऑफेंसिव रोल में इन्होंने बोला है हमारे चीफ ने कि एक AEWC, आपको AEWC होता है एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रेडार, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट के ऊपर रेडार लगा होता है, ये बहुत दूर तक अंदर देख सकता है और इसकी वजह से पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी थी। हमने उसको मार गिराया 300 किलोमीटर पे, यानी कि 5 फाइटर अलग है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो उनका जहाज है उसको भी उड़ा दिया, और फिर भुलारी में हमने दूसरा उड़ाया। यानी कि ये ना केवल ये 5-6 जहाज एक उड़ाया हमने भुलारी के अंदर, और 2 F-16 और मारे हमने ग्राउंड के अंदर जो रिपेयर पे थे। आप टोटल गिनिए तो इसी से कम 9 जहाज तो हमने पाकिस्तान के उड़ा दिए।
दूसरा उनके 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 6 रेडार, और जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर जो 2 हमारे आधुनिक इंडिजिनियस सिस्टम है। एक था आकाश, जिसको आर्मीनिया ने खरीदा है 15 यूनिट $350 मिलियन, $720 मिलियन पे, और साथ में जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है, और दूसरा बराक 8 जो इजराइल के साथ मिलके हम भारत में बना रहे हैं, इन्होंने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। फिर काउंटर यूएवी सिस्टम यानी कि काउंटर ड्रोन सिस्टम जो भारत में बनते हैं, और वो वालों ने भी जो छोटे क्वाडकॉप्टर्स या दूसरे ड्रोन्स जो लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम थे उनको भी कई जगह पे हताहत किया। यानी कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारागार साबित हुआ कि उनका एक भी जो जहाज या ड्रोन या कोई मिसाइल हमारे भारत में आके अंदर नहीं लग सकी। ये बहुत बड़ा बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है, बहस कहना चाहता हूँ, जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमने डर का माहौल क्रिएट कर दिया था, हमने खौफ पैदा कर दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कि वो उड़ भी ना पाए और उड़े भी नहीं। बिल्कुल, हमने सर इस पूरे हमले में ये बात भी दुनिया ने देखी कि पाकिस्तान का एयर स्पेस सुरक्षित नहीं है और हम अपने फिक्स किए गए टारगेट को अचीव कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। वाइस वर्सा पाकिस्तान ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित है। पांडे सर, अब सवाल कुल मिलाकर एक ये चीज है, जो बात थोड़ी देर पहले हमने कही थी कि हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा कि कोई दबाव नहीं था सीज फायर का, और जिस तरीके से ट्रंप या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह क्लेम किया जा रहा है। पांडे सर, ट्रंप ने भी कहा था कि 4 से 5 विमान मारे गए हैं इस युद्ध में, और अब हमारी वायुसेना की तरफ से कहा गया कि 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए गए। तो एक सिमिलरिटी दिखती है, और दूसरा यह कि ट्रंप ने यह भी तो कहा था कि ट्रेड को लेकर मैंने चेतावनी दी और उसके बाद दोनों अग्री हुए। कौन सी चेतावनी दी? आज अमेरिका के साथ हम ट्रेड वॉर कर ही रहे हैं, टैरिफ वॉर तो हमारा चल ही रहा है, तो ये कौन सी चेतावनी थी जिसको देकर उन्होंने ये युद्ध विराम कराया था? देखिए, मजेदार चीज है कि जो ट्रेड डील का जिक्र उन्होंने किया पहले अपने स्टेटमेंट, जो ट्वीट आया था कि मैंने कर दिखाया और टाइप का, और पूरे विश्व में हल्ला मचाने की कोशिश की कि वो शांति के दूत हैं। दुखद ये है कि पूरे वार्ता में, पूरे कार्य जितना भी जो एक्टिविटीज हुई उसमें ट्रम्प का कॉल तो आया ही नहीं था। ये तो डीजी एमओएस के लेवल बात हुई पाकिस्तान और इंडिया के, और दूसरा अमेरिका से कॉल आया था उनके प्रेसिडेंट का था। अब बात रही कि जो उन्होंने कहा ट्रेड डील कौन सी हुई थी? जब ऑप सिंधु चल रहा था उस समय तो कोई अमेरिका और भारत और अमेरिका के बीच में या पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई ट्रेड डील हो रही हो, ऐसा तो कोई बात थी नहीं, और ट्रेड अभी भी कोई कुछ नहीं हो पाई है। वो जो बात चल रही है ट्रेड डील की, वो भी उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि ट्रंप जो डिप्लोमेसी के अंतर्गत, जिसको कि कोई मीडिया के लोग कह रहे हैं कि टैरिफ टेररिज्म को के अंतर्गत वो जो एक धमकी दे रहे हैं, तो वो ट्रेड डील कहा गई जो उन्होंने बोला था। तो इनका जो कथन था निश्चित रूप से वो केवल एक भ्रामक कथन था और झूठ से परिपूर्ण था, क्योंकि सच्चाई उसमें एक भी नहीं थी। जहाज की संख्या लीजिए, ट्रेड डील की बात करिए, या उन्होंने कॉल किया हो, वो ऐसा कहीं नहीं, तो उसमें कहीं सच्चाई थी नहीं। साथ में अब जिस प्रकार से वो टैरिफ के ऊपर बात कर रहे हैं और भारत को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत कभी दबाव में नहीं रहा। जब हम आक्रामक कंडीशन में, जब हम प्रेशर में थे, हमने वो माहौल खड़ा किया कि S-400 की रेंज को देखकर पाकिस्तान के जहाज ने उड़ने से मना कर दिया। बिल्कुल, और एक एक करके ट्रंप के जो झूठे बयान थे उनकी सच्चाई भी सामने आ रही है। भारत के जो आधिकारिक बयान है वो भी उसको आईना दिखा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का एक और बयान आपको बता रहे हैं। पाक को अंदाजा लग गया कि वो नहीं लड़ सकता। 88 से 90 घंटे में पाक घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान को लगा नुकसान ज्यादा होगा। पाक डीजीएमओ ने फिर भारत से बात की तो पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि वो लड़ नहीं सकता, और 88 से 90 घंटे में ही पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई कि उसने कॉल करके भारत को कहा कि अब हमले रोके जाएं। घुटनों पर आया पाकिस्तान। निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, एक बार फिर से यह बात दोहराई गई, बात तो बहुत साफ है, पाकिस्तान को अंदाजा तो हो गया कि वो इस लड़ाई को लंबा खींचेगा तो बड़ा नुकसान होगा, और उसी बात को वायुसेना प्रमुख ने फिर से दोहराया। देखिए रवि, मैं आज आपसे एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, और ये हमारे सभी दर्शकों के लिए काउंटर क्वेश्चन है, और ये काउंटर क्वेश्चन पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी सवाल का जवाब लेना जरूरी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बताएंगे कि किराना हिल्स में क्यों उनके फाइटर प्लेन्स अटैक करने के भारत के 3 घंटे बाद आ गए?
या भारत ने अटैक किया नहीं किया ये तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, जाने दीजिए। लेकिन किराना हिल्स के ऊपर डियागो गार्सिया से फ्लाई करके क्यों फाइटर प्लेन्स आ गए अमेरिका के? नंबर वन, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बताएंगे कि नूर खान एयरबेस जो है, नूर खान एयरबेस जो है, उस नूर खान एयरबेस के पास जब अमेरिका का एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट मार गिराया गया, उसके बाद क्यों जेडी वेंस पैनिक में आ गए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बताएंगे? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं पूछ रहा हूं, कि जिस पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस तक वो नहीं कर रहे थे, जिसकी मेंटेनेंस टर्की कर रहा था, उस पाकिस्तान की एकाएक फुल ऑन मदद करने की निशांत, इन सवालों पे तो आज तक क्लैरिटी नहीं आई अमेरिका की तरफ से या ट्रंप प्रशासन की तरफ से। एब्सोल्युटली, ही इज सिटिंग क्वाइट ऑन इट। ट्रंप के लिए मशहूर है और न्यूज वीक का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनसे ये सवाल अक्सर पूछता था कि वो एक झूठ को 200 बार बोल के सच करने की कोशिश करते हैं, और यही वो झूठ बार बार बोल रहे हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेट्स नॉट फॉरगेट द टाइमिंग। राजनीति में या डिप्लोमेसी में या किसी भी वर्ल्ड इवेंट में टाइमिंग मैटर करती है। टाइमिंग, जब ट्रंप ने कल अर्मेनिया अजरबैजान के संधि कराते वक्त व्हाइट हाउस में टेबल से फिर से बोला कि मैंने एक बहुत बड़ी पीस टॉक करा दी है, मैंने इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर करा दिया है, तब ये जवाब हमारे एयर चीफ की तरफ से आया है। एंड अंडरस्टैंड, इंडिया वाज मेंटेनिंग ग्रेस। हमने अभी तक पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स के बारे में नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? दैट इज फॉर एयरफोर्स एंड आर्मी टू आंसर। लेकिन अब जब हमने बोला है तो फैक्ट्स और एविडेंसेस के साथ बोला है, पूरे डिटेलिंग के साथ बोला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी क्रोनोलॉजी भी समझा सकते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने सीज फायर कराया है? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ जो थे वो ही वाज ऑन हिज नीज, ही वाज बेगिंग फॉर सीज फायर, और उसके बाद भारत ने उनसे बातचीत की और अपने टर्म्स और कंडीशंस पे सीज फायर किया है। द बिग क्वेश्चन इज, आज जो हमने बताया है कि हमने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स मार गिराए हैं, हम सब जानते हैं, इट वॉज टॉक ऑफ द टाउन। हम इसको बस ओपनली बोल नहीं रहे थे, लेकिन आज जब इन्होंने बोल दिया है, देन इट इज राइट देयर। बिल्कुल निशांत, और इसके साथ जो नोबेल पीस मिलने का सपना ट्रंप देख रहे हैं, उसको भी झटका लगा है जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल का बयान आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी, ये भी क्लियर किया गया। बताया गया कि खुली छूट हमें दी गई थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण था, ये भी बताया गया है। हमें कार्रवाई की पूरी छूट दी गई थी, हम पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। ऑपरेशन को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान। पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे सर, पहले भी इसको लेकर क्लियर किया गया था, काफी स्ट्रैटेजिकली भारत इस ऑपरेशन को अंजाम देता हुआ नजर आया था। पहले सीडीएस जनरल से जब सवाल किया गया था आंकड़ों को, फैक्ट्स को लेकर, तो उन्होंने बताया, क्लियर किया कि महत्वपूर्ण ये है कि मार कैसे गिराए गए ड्रोन्स, मिसाइल पाकिस्तान के। अब एयर चीफ मार्शल ने क्लियर किया है, नंबर्स के बारे में जानकारी दी है। देखिए, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो खुली छूट थी, होता क्या है कि जब ऑपरेशंस करते हैं और लिमिटेशन डाल देते हैं किसी प्रकार की, तब वो ऑपरेशन उस लेवल पर नहीं आ सकते जो हमारे एयर वॉरफेयर की जो नीतियां हैं उसके अनुरूप नहीं हो पाते, और वो उस परिणाम से उस हिसाब से नहीं हो पाता हम चाहते हैं। जो तो महत्वपूर्ण था कि पॉलिटिकल विल थी, हमें पूरी छूट थी कि आप जो भी ऑपरेशन करना चाहें पूरी जो कर सकते हैं। तीनों सेनाओं के बीच में एक बहुत सामंजस्य था, आपस में समन्वय जो बिठाया गया, तीनों सेनाओं अध्यक्ष आपस में उनके बीच में काफी कंसिस्टेंट उनके साथ कांटेक्ट आपस में रखे हुए, और ताकि एक दूसरे को बता सके कि क्या हो रहा है, और किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट किसी की सेनाध्यक्ष में न रहे, सेनाएं उस हिसाब से अपने को तैयार करते रहे। दूसरी बात जो ये है कि क्या हम जो चाहते थे वो हासिल कर पाए, हम शायद उससे ज्यादा हासिल कर पाए। हमने पाकिस्तान को ये बहुत करारी चोट तो दी, सरप्राइज अटैक किए, अपना हमने भी बता दिया स्कार्डू जो कि नॉर्थ में है और हिली टेरेन है जो कि पाकिस्तान से उसकी टेरेन मिलती है, तो पाकिस्तान के भी सूचना गई, न कि केवल उसके जो प्रोडक्ट्स डिफेंस प्रोडक्ट्स है उनको हमने भेजा, बल्कि ये सामरिक रूप से हमको एक संदेश गया कि हम स्कार्डू जो बहुत ऊंचाई पे है और उसकी टेरेन जो है। बिल्कुल डीके पांडे सर, और जिस बात को आपने रेखांकित किया था उस बात को एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि जो बात कही गई सेना प्रमुख की तरफ से, वायुसेना प्रमुख
प्रमुख की तरफ से। उसमें पॉलिटिकल विल की बात की गई, हमें पूरी आजादी दी गई, हम इस हमले को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, इसकी पूरी रणनीति बनाने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर इस तरह का ऑपरेशन करना हो। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। खासकर पाकिस्तान की बात करें, हमें अमेरिका का ऑपरेशन याद आता है जब उसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बदला लिया था और पाकिस्तान को बताया था कि ऑपरेशन कहीं भी भारत कर सकता है, वो पाकिस्तान की सीमा में ही आतंकी क्यों ना छुपे हों। बहुत बहुत शुक्रिया डीके पांडे सर हमसे जुड़ने के लिए। बहल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।